पता नहीं कौन कर रहा है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। मैं एक बहुत सीरियस बात करना चाहता हूं। देखिए, ये 75 साल का उम्र तो हमको लगता है मोदी जी ने ही खुद तय किया था ना। तो ये दोगली बातें क्यों करते हैं भाजपा के लोग, मुझे समझ में नहीं आता। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। भाषा का संयम रखना चाहिए। रुकिए, भाषा का संयम रखना चाहिए। रुकिए ना भाई, मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश में आज जो जेनजी है उसकी पिछले 15 साल से गिनती ही नहीं हुई, यहां कोई जनगणना ही नहीं हुई है। हम तो हैं साथ में मोदी जी के, मान लीजिए जेनजी है उनके साथ, लेकिन आप गिनती नहीं कर रहे हैं। और 50 साल में बेरोजगारी सबसे चरम पे है। आज जेनजी बिलीव करते हैं, जैसे संजय राउत ने बोला कि भारत में नेपाल हो सकता है? नहीं, मैं उसके विरोध में हूं, लेकिन मैं इन जेनजी के साथ न्याय चाहता हूं। न्याय चाहता हूं, न्याय चाहता हूं इनके जेनजी के साथ। जेनजी के साथ जानना, यहां 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं, 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं। क्यों, इस पर क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई हो रही है? यह न्याय नहीं है क्या? यह न्याय नहीं है क्या कि 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं? तो बात खुल के करिए, बात खुल के करिए। आपको ईमानदारी से करना चाहिए। ओके, रोहित सिंह जवाब देना चाह रहे हैं। रोहित सिंह जवाब। देखिए, ऐसा है, मुद्दों से भटकाने का प्रयास न हो। लद्दाख में जो घटना घटित हुई वो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे कुकर्मी राजनेताओं के अखिलेश यादव प्रयास का समर्थन कर देन रहे है। हैं। क्या अखिलेश यादव भी समर्थन कर रहे हैं? अरे अखिलेश जी काहे नहीं समर्थन देंगे? अखिलेश जी खुद राजकुमार हैं। देश का जितना राजकुमार है, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, उमर अब्दुल्ला हो, मुफ्ती साहब की बेटी हो, सब लोग एक हो गया है। और इस देश के जो साधारण सूत पुत्र हैं, ये सब प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। ओके, मैं वैभव के बाद आता हूं। अब आपकी अपनी बात रखना चाहते हैं। एक सेकंड ऑडियो जाओ। ओके, मैं विवेकानंद, मैं चाहूंगा शांति। अच्छा रोहित, शांत। बेरोजगार राहुल गांधी हैं। अच्छा, बेरोजगार देखिए ये अब देखिए, ये शेर को सवा शेर पड़ गया। बेरोजगार तेजस्वी यादव, बेरोजगार अखिलेश यादव। आज आपने गलत पंगा ले लिया इनसे। एनसीपी, अरे सत्ता बनानी रहती है तो आ जाओ, अपना दल आ जाओ, सत्ता बनानी है। राजभर जी आ जाओ, सत्ता बनानी है। तब तो आप रीजनल पार्टी को बुला लो। बैठ के फालतू वाली भाषा, कमाल की बात कर रहे हैं। अरे क्या बात, हंस रहे हैं, शर्म नहीं आता है? अरे हंसना बंद कीजिए, थेथराई बंद कीजिए। जवाब देना नहीं है। एक जवाब आपके चाह रहे मैं प्रोग्राम को रोकूं? नहीं, मैं रोकना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं बोला। वैभव पांडे, ओके, हमारे साथ एक जाने माने इंस्टाग्रामर है, सोशल मीडिया में बहुत हिट है, वैभव पांडे। उनके पास चलते हैं। वैभव, क्या कहना चाहते हैं? एक तो जेनजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? व्हाट इज योर व्यू? मैं चाहता हूं कि मैं स्वामी विवेकानंद जी का नाम यहां पे इन्वोक करूं। उन्होंने ये कहा था कि जो युवा है वो वायु है, और इस वायु का प्रयोग हम देश के फायदे के लिए करते हैं, नुकसान के लिए करते हैं, वो देखने वाली बात है। इस पर मैंने कुछ लिखा है, आप सबके, आपके दर्शकों को सुनाता हूं। कभी नेपाल, कभी लंका, तो कभी पाकिस्तान जलता है, मेरे भारत में लेकिन विकास का काम चलता है। कहीं करप्शन, कहीं सोशल मीडिया पर बवाल चलता है, लेकिन मेरे भारत के युवाओं की आंखों में स्टार्टअप का ख्वाब पलता है। कहीं का युवा आगजनी तो कहीं का युवा आतंक को चुनता है, लेकिन मेरे भारत का युवा किताब को तलवार से ऊपर रखता है। ऐसे ही नहीं, आज का भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ सच में जेनजी बैठे हैं। अमित जी, एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, आजादी के नारे लगाए जाते हैं भारत के विरोध में। मैं इसको भारत के पक्ष में लगाऊंगा। लगाइए। हम क्या चाहते? पब्लिक मेरा साथ देगी। हम क्या चाहते? आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, आतंकवाद से, राष्ट्र विरोध से, छोटे सपनों से, चंद्रशेखर का भारत बनाने के लिए नहीं, और परिवारवाद से, सोने की चिड़िया के पंख को आजादी। ये है आजादी। ओके, ये जेनजी की आवाज है, ये देश का जेनजी बोल रहा है, और ये सुनना चाहिए सबको। मैं ऑडियंस के पास भी आऊंगा। अब मैं आपके पास आता हूं। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? खड़े होके बोलिए। जी, मेरा गौरव भाटिया साहब मौजूदा सरकार में हैं, तो इधर उधर आपका पॉइंट क्या है जेनजी पे? ये बता के काफिला क्यों लुटा? बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है। जो लद्दाख के अंदर आप देख रहे हैं, वो स्थिति उत्पन्न करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।
और इससे पहले यही जेन जी सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया है, नहीं, जो मास्टरमाइंड था इसका। नहीं मास्टरमाइंड पहले वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे जब धारा 370 इस सरकार ने हटाई थी और वो खुशियां मना रहे थे। अब वो पाकिस्तान हो क्या है? नहीं अंदर अब हो गए? पाकिस्तान तो हो करके बहुत से लोग आ नहीं, चुके पर हैं। पाकिस्तान हो क्या है दूसरे, फरवरी में? आज जो स्थिति बनी हुई है बहुत भयावक है और उसका एक उदाहरण आप मणिपुर के अंदर देख रहे थे, उसके बावजूद भी आपने सबक नहीं सीखा। मणिपुर जलता रहा, आप खामोश बैठे रहे और आज जो है जो स्थिति लेह लद्दाख के अंदर हो रही, तब भी तमाशबीन की तरीके से आप तमाशा देख रहे हैं। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा काफिला क्यों लुटा, तो मुझे लगता है 11 साल से भारत से बाहर थे, अभी अभी लौटे हैं, क्योंकि काफिला कब लुटता था मैं याद दिला दूं, 2G में लुट जाता था, CWG में लुट जाता था, जीजा जी में लुट जाता था। अरे इतना लूटा, जनता ने लात मार के हटा दिया और अब हमारा काफिला बड़ी मजबूती से चल रहा है और अब देखिए किस तरह से भारत प्रगति कर रहा है। बरेली में मैं एक बार फिर बता दूं, बरेली के अंदर जो वारदात हुई है, जहां बरेली के अंदर जिस तरह से वहां पर भी युवाओं को आगे लेकर रखा गया, आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर निकाले जा रहे थे और नमाज के बाद वो घटना घट रही थी। उसके बाद वहां पर काफी विवाद हुआ, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ये बड़ी खबर है इस समय की, लेकिन वहां पर भी युवाओं को आगे रखा गया। ओके अनुराग भदौरिया, अगर उपनाम हटा दें तो कई लोगों का खेल बिगड़ जाएगा। वैभव, मैं आपके पास आता हूं राय लेने के लिए। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या हो गई है। उनसे बात जनता की करो तो परिवारवाद पे चले जाते हैं। उनसे बात पूछो कि जनता परेशान है, एक बार मेरी बात, अरे शांति, एकदम ही बौराहा बना रहे हैं सबको, देख लीजिए एकदम बुड़बक बनाने पर अड़ गए हैं। अखिलेश जी को डिफेंड करने के लिए हरिहर बूसत पहन के इतना बुड़बक बना रहे हैं, लग रहा है कि इनकी दुकानदारी सच जाए। अरे ठीक है, अब पीछे, अब मेरा निवेदन, रोहित जी, अनुराग बोले परिवारवाद के खिलाफ है। आप हारे हैं 17 का चुनाव, आप हारे हैं 22 का चुनाव, आप हारिएगा 27 का चुनाव, आप हारिएगा 32 का चुनाव, खड़े हो जाओ और घर जाइएगा, लिख लीजिए कागज पे। वो कह रहे हैं कि जनता परिवारवाद के खिलाफ है, यानी मुलायम सिंह यादव का बेटा बनेगा। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान गलत बात है, आपके साथ आपके नहीं डन, है। ओके। गलत क्या है, सही है। रोहित आप सिंह, आम नौजवान के बात को दबा नहीं सकते हैं। हम लोग चले जाएं। रोहित सिंह को दबाना चाहते हैं। रोहित सिंह जी, ये परिवारवादी नेताओं मेरी के बात, रोहित जी, भोंपू हैं। अनफेयर करें। इन भोंपुओं का बाइकआउट कीजिए, भोंपू है। बहिष्कार कीजिए, बहिष्कृत कीजिए, अनुराग, तिरस्कृत कीजिए। मैं आपको मौका दूंगा। अनाधिकृत लोग हैं। ओके अनुराग, लेट अनुराग रिप्लाई। रोहित जी, नौजवानों को आगे करके उत्तर प्रदेश चलाने की साजिश समाजवादी पार्टी ने शुरू की। मेरा निवेदन है, एक सेकंड। अगर मैं इतना बोलता अमीश जी ना, तो आप वहां से उछलने लग जाते और यहाँ तक यहाँ आ जाते। इतनी देर से व्यक्ति बोल रहा है लेकिन आप वहां से हिले नहीं। ये देखिए कितनी गलत बात है। आप देखो, रोहित सिंह, आम नौजवान बोलता है तो ये सामंती शक्तियां उसको दबाना चाहती हैं। रोहित सिंह, अरे आप भी शांत करिए प्रभु। मोदी जी के साथ खड़ा था, अच्छा ठीक है और रहेगा। ओके रोहित सिंह, ये मेरा निवेदन है, अब आप बीच में ना बोले। जितना बोलना अब अनुराग फिर आप बोलिए प्लीज। देखिए जिम्मेदारी तो है नहीं, इसलिए चिल्लाना है। सवाल जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। अरे आप तरफदारी के साथ हैं, हम जिम्मेदारी के अरे साथ ये हैं। नौजवान लोग ये तरफदार अनुराग, हैं, अनुराग, हम आज आप समझ रहे होंगे बीच में बोलना कितना बुरा लगता है। आप आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आप ये तरफदार हैं, तरफदार हैं, हम जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदार है। मेरा देश के नौजवानों को बर्बाद करने का जिम्मेदार है जी। शांति, क्या करें, अब देखिए इनको बोलने दीजिए, मेरा निवेदन है। अब आप समझ गए होंगे जो आप बाकी लोगों के साथ करते हैं आज आपके साथ हो रहा है। अरे बोलने तो दो। सवाल यह है कि सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। सरकार में भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर राज्यों में है। जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर युवा परेशान है, जेनजी परेशान है, जेनजी को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी पढ़ाई महंगी हो गई है। आईआईटी की फीस पहले 2013 में 70,000 90,000 हुआ करती थी, अब 2 लाख हो गई है। यूनिवर्सिटी में बीएससी में 15,000 में एडमिशन होता था, 25,000 में हो रहा है। जेएनजी परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये बुलाते हैं चमचों को हल्ला मचाने के लिए जाएंगे। हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं, हम ये करेंगे, ये परिवारवाद है, ये फलानावाद है, ये नाटक करने आयो, नाटक करने आयो। सरकार किसकी है? इधर इधर चम्मच के खिलाफ नौजवान खड़े हो जाओ। बात देश नहीं बचेगा। आपको भी मजाक कर रहे हैं। अरे एक सेकंड, देख लीजिए। आपका सतीश जी से कुछ सवाल है तो जरूर पूछेगा, बोलिए, खड़े होकर पूछिए। बिल्कुल। नमस्कार, पहले आप सभी को, आप सबने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी
जो ये सब हो रहा है इलेक्शन पर इलेक्शन, आपने कहा आप एबीवीपी को जेंजी नहीं मानते, दैट इज योर थॉट। बार बार इलेक्शन यूनिवर्सिटीज में विच इज द रियल जेंजी, वो अगर एबीवीपी को जितवा रही है, वो कैसे हो रहा है? और एक मिनट सर, एक मिनट बोलने दीजिए, आप लोग ने जब बोला। और अगर हम बाकी देशों में देखें जहां जहां अराजकता फैल रही है, उसके मुद्दे हैं करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। इन तीनों इंडेक्सेस पे हमारी कंट्री जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये इंडिया का डेटा नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर का डेटा है जो आप रिफ्यूट करते हो। आप कहते हो ये मेरा पहली बार बोल रही हैं। थर्ड लार्जेस्ट शांति नहीं सर, आपको करप्शन हैकल नहीं, कोई नहीं बोलेगा बीच में। सर आपको करप्शन का भी जवाब दे देती हूँ। 100 सर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिजेक्शन हो गया सर। वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया का डेटा नहीं है। 180 कंट्रीज में से 180 कंट्रीज में से भारत अब 96 पे है, जब पहले 130 की श्रृंखला में होता था। ये भारत का इंडेक्स नहीं है। और जेंजी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। और जेंजी क्लास में जाती हूं मैं, जब भी जाती हूं, जो इलेक्शन में हमने रिजल्ट्स देखे हैं, जेंजी का केवल इस समय एक सवाल है। आपने पहले बोला कि ईवीएम आप हैक करते हो, उससे आपको नहीं हुआ। आपने वोट चोरी का बोला, उससे आपको कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हो? अराजकता फैला के इकोनॉमी को ध्वस्त करके जीतोगे तो ये आज की जीत होगी, हमेशा की जीत नहीं होगी। अगर कोई चुनाव सही तरीके से जीत रहा है तो हम और आप कोई नहीं होते इस पर सवाल खड़ा करने वाले, पहली बात। लेकिन अगर वोट चोरी का मुद्दा इस देश में उठता है, उसका बढ़िया से जांच होना जरूरी है। ये है कि नहीं? क्या जेंजी कहेगी कि नहीं होना चाहिए? पहली बात। कंप्लेंट तो दर्ज कीजिए। नहीं कौन कंप्लेंट आ गया है, उसमें कंप्लेंट तो दर्ज कीजिए। सिर्फ चिल्लाते रहने से वोट चोरी, वोट चोरी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। सतीश जी बोलिए। आप प्रोफेसर की बात मत करिए, बीजेपी ज्वाइन कर, सुन लीजिए। ओके सतीश जी, सुनना है तो सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने अब ई सिग्नेचर लगाया है, यही कल 2 परसों की बात है। ये कहा कि अब पोस्टल बैलेट के बाद वो गिनती होगी। ये कुछ सुधार हुए तो आपका स्वागत तो करना चाहिए आपको, या नहीं करिएगा? नहीं करिएगा? बिल्कुल। इसमें हाँ, करिए। तो इसमें वोट चोरी की बात कहां से आ गई सर? अरे कोई अगर कोई क्वेश्चन उठा, उसका अगर उत्तर दिया जा रहा है, कुछ सुधार किया जा रहा है, इसका स्वागत है। उसको इलेक्शन रिफॉर्म्स कहते हैं सर, उसको वोट चोरी का जवाब नहीं देते हैं वो। सुना कीजिए। आपने तो पूछा, सुनने की क्षमता जरूर रखिए। नहीं सुनिएगा तो जेंजी आपके खिलाफ हो जाएगा। सुनिए। आप बीजेपी जी, इन्हें डराइए मत, बोलिए आप। मैं अगर कोई जीत रहा है तो अच्छी बात है। जेंजी नहीं, ये जो कहना चाह रहा हूं, हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये गुरुओं की परंपरा का देश है। ये गुरुओं की परंपरा का देश है। यहां गुरु को भगवान के स्वरूप माना गया है। इसलिए जेंजी अपने गुरु के खिलाफ हो जाएगा। ये यूरोप में तो हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था एक बात को। इसलिए याद रखिए, ये भारत की संस्कृति की ताकत है कि हम और सुनिए, यहां पे तो सिख धर्म बना है जिसने ग्रंथ ही, जो गुरु है उसको ग्रंथ माना है। सोचिए, गुरु मान्यो ग्रंथ, ये है यहाँ की परंपरा। मैं बिल्कुल सुषमा स्वराज जी के स्टाइल में कहूंगा कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चोर हैं, क्योंकि उन्होंने दिल चोरी करा है। वोट चोरी करा होता है तो 25 साल से इलेक्शन कैसे जीतते? ओके, आपकी राय में मैं पब्लिक से एक लेता हूं। नेपोकिड कौन है? राजनीति का नेपोकिड कौन है? कोई जवाब देना चाहता है? इसके ऊपर हाथ खड़ा करे। राजनीति का नेपोकिड कौन है? कोई जवाब देना चाहता है? इस पे हाथ खड़ा करे। कौन है? एक आवाज से आई जेंजी है। आप सब जेंजी हैं, हाथ खड़ा करिए। जेंजी का एक पैकेट देखिए, जो नहीं है वो हाथ नहीं भी खड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग जेंजी और आप कह रहे हैं राजनीति का नेपोकिड कौन है? आप कह रहे हैं राहुल गांधी। अब जवाब दीजिए, कोई क्या बोलेगा? राजनीति का नेपोकिड राहुल गांधी इनको दिखाई दे रहा है। अब उस जेंजी को क्या समझाइएगा? फिर आप कहते हैं निशिकांत दुबे कहते हैं गौरव भाटिया आपकी पार्टी के निशिकांत दुबे ने बोला मेरे साथ इंटरव्यू के अंदर कि अगर कभी जेंजी का यहाँ पे आंदोलन हुआ, सबसे पहले परिवारवादियों को भागना पड़ेगा यहाँ से। तो सारे पार्टी में तो सारे परिवारवादी सर, यहाँ पर तो नेपोकिड का आवाज सुन लो। देखिए, एक राय हो सकती है, लेकिन आपने जोड़ लिया खाली वही नेपोकिड है, ये गलत है। तो
पहले ये जो बोला जा रहा था कि नेपो किड जो है राहुल गांधी है, नेपो 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 किड कोई भी हो, मैं कहती हूँ राहुल गांधी है, लेकिन अगर आम जनता के और जेनजी के अगर मुद्दे उठा रहे हैं तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत बातें की गई, ये कहा गया कि लोग नफरत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, ये सब चीज़ कहा गई, लेकिन वहाँ पर 4 लोग मरे हैं। अभी हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, हम लोग सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं। जब तक वो कांग्रेस के, अभी उनके पिताजी भी याद आ गए, लेकिन जब वो बीजेपी का समर्थन कर रहे थे तब आपको वो बात याद नहीं आ रही थी। लेकिन आज वो अगर जेनजी की बात उठा रहे हैं, लद्दाख के मुद्दे उठा रहे हैं, पर्यावरण के मुद्दे उठा रहे हैं, 5 बार वहां पर आंदोलन चले हैं, 4 बार के बाद 5वां ये आंदोलन था जब यहाँ पे वायलेंस हुई है। तो आपको ये याद आ गया कि वो पाकिस्तान गए थे, वीजा लगा था, कैसे गया था एम्बेसी, आपका LIU क्या काम कर रहा था जो आज उनको ये गद्दार साबित करने के। स्टेटहुड जेनजी का मुद्दा कब से बन गया? स्टेटहुड और 6th शेड्यूल, कितने भ्रष्टाचारी, 6th शेड्यूल और स्टेटहुड जेनजी का कितने भ्रष्टाचारी, सारे जो कांग्रेसी थे, जितने भी पार्टी के लोग थे, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, वो तो बीजेपी में है, लेकिन वो नहीं दिखेंगे। आपको क्या दिखेगा? अच्छा, अब आपने अपने टाइम पे बोल लिया, अब आप मैडम 10 सेकंड में जाओ। गौरव भाटिया, 6th शेड्यूल और स्टेटहुड जेनजी का मुद्दा है, इसको जरा समझा दीजिए आप। अच्छा ठीक है, ओके गौरव भाटिया एक सेकंड, अरे एम्प्लॉयमेंट 6th शेड्यूल, ओके मैं गौरव भाटिया, सीज फायर, ओके गौरव भाटिया। अगर वोट चोरी कहते हैं राहुल गांधी हुई है तो पहले कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल के मुख्यमंत्री रिजाइन करें, राहुल गांधी रिजाइन करे, सोनिया गांधी रिजाइन करे और प्रियंका गांधी रिजाइन करे, क्योंकि वोट चोरी इसी निर्वाचन आयोग लेकर आई है जिसपे वो आरोप लगाते। दूसरी बात सुनिए, अरे सतीश जी आप सुनिए, दूसरी बात SIR पे मैं कहता हूं, बिहार में ऐसा हो रहा है, बिहार में वैसा हो रहा है। आप गए ना सुप्रीम कोर्ट ने SIR पे रोक नहीं लगाई, और जो आरोप लगा रहा था राहुल गांधी, उससे कहा एक काम करो, हलफनामा दे दो। हलफनामा नहीं जो इन्होंने बात बोली कि रिपोर्ट हलफनामा नहीं दे पाए, तो ये क्या दिखाता है? आपको खुद में यकीन नहीं है, जो आरोप आप लगा रहे आप जानते झूठे, और अगर हलफनामे में झूठ लिखा तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि रिजाइन करें, तो आज करिए। अगर देश में अगर सबका विश्वास जीतना है तो ये सरकार रिजाइन कर दे, फिर से चुनाव करा ले। क्यों नहीं? एक बात बोल रहा हूं, अगर स्वच्छता नहीं आरोप आपका हमारा नहीं है। एक मिनट, अरे बोलने दीजिए, तो बोलने दीजिए। हरा जगता है, आप जल्दी भाजपा ज्वाइन करिएगा मैडम, आप प्रोफेसर कम। इलेक्शन की कॉस्ट होती है। एक मिनट, अमीर जी, आप लोग चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो जाए? आप लोग चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो? मैं उस तरफ के व्यूअर से भी पूछूं, इलेक्शन चाहते हैं? कमाल है, जो हारते आ रहे हैं वो कह रहे हैं इलेक्शन दोबारा कराओ। एक चलती चलाई सरकार को गिरा दो, ये कमाल की बात है। 5 साल के लिए चुना है जनता ने, क्या क्यों एक सेकंड क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं खड़े होकर बोलिए। ये लोग जीत नहीं सकते इसलिए बोल रहे हैं डिसॉल्व। ओके आपको लगता है इलेक्शन होने चाहिए? खड़े होकर क्यों नहीं होने चाहिए? ये जीत ही नहीं पाएंगे, ध्यान से, ये जीत ही नहीं पाएंगे। आपकी उम्र क्या है? सॉरी मैं पूछ रहा हूँ। 19 जेनजी है, सुन लीजिए विवेक जी, आपको क्या लगता है? बोलिए। नहीं जीत पाएंगे इसीलिए बोल रहे हैं डिसॉल्व कर दीजिए। ओके सर, मुझे गौरव भाटिया जी जो काबिलियत से मिलती है, काबिल होंगे तो जॉब भी मिलेगी। ये है बात। ओके गौरव भाटिया सर से सवाल है। हाँ, उत्तराखंड में जो भी एग्जाम लीक हुआ, एक सेकंड, गौरव भाटिया से सवाल है। ओके पूछिए। उत्तराखंड में एग्जाम लीक हुआ, आप लोगों ने उसे हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ दिया? ये बात है, मुख्यमंत्री ने बोला। देखिए, सबसे पहले तो जब भी पेपर लीक होता है, आपने जो कहा, इररिस्पेक्टिव किसकी सरकार है, रिकॉर्ड तोड़ा था तो वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 22 पेपर लीक हुए थे, लेकिन गलत है, क्योंकि आप किसी की योग्यता पे जो है सवाल उठा देते, किसी और को मौका मिल जाता है। लेकिन इसी में आगे जोड़ते हुए मैं एक बात कहूंगा, ये क्यों कह रहे थे री इलेक्शन, मेरे भाई समझेंगे। आपका क्या नाम है मेरे भाई, मैं पूछ सकता हूं? दिव्यांश पेपर देने गया और साथ में राहुल गांधी भी गए। दिव्यांश रात दिन पढ़ा था, राहुल गांधी रात दिन सोए थे। दिव्यांश ने 365 दिन कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मस्ती करे, राहुल गांधी रोज मस्ती करते थे। रिजल्ट आया, दिव्यांश का आया A+, राहुल गांधी का आया फेल।
अब राहुल गांधी क्या बोलेगा? पेपर दोबारा कराओ, पेपर दोबारा कराओ, यही वो कर रहे हैं। अरे भैया हमने मेहनत करी, हमारी सरकार बनी, अब मैं बिल्कुल दूसरे इलेक्शन तो इंतजार मैं बिल्कुल आपका लूंगा जवाब। मैं उत्तराखंड से हूं, मैं बस उनका जवाब देना चाह रहा था। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को यह बोलना पड़ा कि इसमें भारत विरोधी ताकतें भी आ गई हैं, क्योंकि जेएनयू की तरह आजादी के नारे लगने लगे आंदोलन में।